हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। गाइज यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है वर्कशीट है, दिल्ली स्कूल की तरफ से जो प्रोवाइड की जाती है वर्कशीट वो है। और ये विषय हिंदी का है जो कि 10वीं कक्षा का है। यहाँ पर देखेंगे वर्कशीट नंबर 7 है, ठीक है। दिनांक 20/7/2020। चलिए बात करते हैं आगे। गाइज अगर जो इस तरह का वीडियो आपको चाहिए कोई भी सब्जेक्ट का, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे संदर्भ पाठ 1 नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश, यानी ये नेताजी का जो चश्मा है वो प्रकाश जी द्वारा रचित गई है और क्षितिज का भाग 2 से लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर पढ़ते हैं निम्नलिखित अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। यानी ये जो गद्यांश दिया है एक तरह से, इसमें नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और जिसे फिर आपको उत्तर देना होगा। यहाँ पर देखिए, पढ़ते हैं अब। नेताजी का चश्मा नामक पाठ, यहाँ पर नेताजी का चश्मा नामक पाठ स्वयं प्रकाश द्वारा रचित व्यंग्यात्मक शैली की कहानी है। यानी यहाँ पर देखेंगे व्यंग्यात्मक का मतलब होता है किसी पे मजाक उड़ाना एक तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कहानी में कैप्टन नामक एक फेरी वाला, यहाँ पर देखें कैप्टन नामक एक फेरी वाला का वर्णन किया गया है जो चश्मे बेचता है। हलदार साहब, यहाँ पर देखें हलदार साहब देखते हैं कि वह एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी। यहाँ पर गांधी टोपी से आप वो समझेंगे जो भी नेता लोग जो टोपी लगाए हुए रहते हैं माथा पे, उसी को गांधी टोपी बोला जाता है। तो गांधी टोपी और आँखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस के टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे, आने जो दुकान बंद था उसके सहारे अपना बांस टिका रहा था। यानी वो अपना जो चश्मा वगैरह वो लटका कर रखे हुए थे जिस बांस में, उसको अब उस दुकान के सहारे रख रहे थे। चलिए अब नीचे देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखेंगे कैप्टन शहर में चौराहे पर लगे स्वाधीनता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति पर अपने चश्मे लगाता है और आवश्यकता अनुसार बदलता रहता है। ऐसा करके वह देश के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करता था और अपनी क्षमता अनुसार देश के प्रति अपना योगदान देने का प्रयास करता था। यानी इस कहानी में एक कैप्टन नामक व्यक्ति का चर्चा किया गया है जो एक फेरी वाला था और वो बराबर जो शहर में चौराहे पे नेताजी का चश्मा था, नेताजी का जो मूर्ति था उसमें वो चश्मा लगाया करता था। लेकिन जब उसे उस चश्मा का किसी को बेचना होता था तो उसे बेचकर और फिर दूसरे चश्मा वहाँ पर लगा दिया करता था, ठीक है। अब बात करते हैं इसका क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चंस में आप देखेंगे कैप्टन कौन था और वह क्या करता था, ठीक है। चलिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन आंसर। कैप्टन एक फेरी वाला था जो घूम घूम कर टोपी बेचा करता था। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, हलदार साहब को कैप्टन की कौन सी बात उसके बारे में सोचने को विवश करती थी। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन में आंसर आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। इस बात पे विवश करती थी कि वह एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आँखों पर काला चश्मा लगाए एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था। यानी वो इस तरह के व्यक्ति को उन्हें देख के मतलब अचंभित हो रहा था, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसके तीसरे क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति पर चश्मे लगाने के पीछे कैप्टन की क्या सोच थी, यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। आप उत्तर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं।
यहाँ पर है इसका आंसर, कैप्टन ऐसा करके वह देश के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करता था और अपनी क्षमता अनुसार देश के प्रति अपना योगदान देने का प्रयास करता था। चलिए चौथा क्वेश्चन में देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया। चौथा क्वेश्चन चाहे तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, अपने आस पड़ोस में जो भी फेरी वाले आते हैं उस पर कर सकते हैं, उसी से क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ पर देखेंगे गतिविधि, ये गतिविधि है, आप जो स्वयं कर सकते हैं। इस कहानी में एक फेरी वाले का वर्णन किया गया है। किसी फेरी वाले के दिनचर्या के बारे में अपने विचार लिखिए। आप आंसर देख रहे होंगे स्क्रीन पे। मेरे आसपास के गलियों में बहुत फेरी वाले आते रहते हैं, जिनमें से एक अंकल ने साइकिल पर लिए बहुत सा बच्चों का खिलौना बेचा करते हैं। वह बच्चों को बहुत प्यार से खिलौना देकर पैसे लेते हैं और शाम ढलते ही वे अपने घर लौट जाते हैं। तो गाइज इस तरह का वीडियो अगर जो और भी चाहिए कोई भी सब्जेक्ट का, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल मतलब ये कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। और अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।